अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड ज्योग्राफी सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है। इससे पहले लेक्चर 1 से 39 तक डिस्कस हो चुका है और विद एसोसिएशन चीज़ें आपके सामने हैं। और ये बेसिकली 2016 से 2025 से 25 तक पास पेपर्स का एक सिलसिला है, और जो तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में है। तो आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बाकी आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7 ग्रुप। हमने इसमें से बताना है कि जो G7 है उसमें से इनमें से कौन सी कंट्री है जो G7 का मेंबर्स नहीं है। तो जापान, यूएसए, कनाडा एंड इंडिया। तो इंडिया इसका राइट आंसर है। अगर हम G7 की बात करें तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो हम देख लेते हैं कि G7 की कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो एक तो ये तीन कंट्री जो आपके सामने मौजूद हैं, ये हैं जापान है, यूएसए यूएसए है, कनाडा है। इसी तरह अगर हम देखें फ्रांस इसमें इंक्लूडेड है, जर्मनी है। तो G7 से मुराद कि इसमें 7 कंट्रीज इंक्लूड हैं: फ्रांस, जर्मनी और इटली, कनाडा खुद, यूएसए, जापान। ये 6 कंट्रीज हो गई, और इसके बाद यूके जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। और इसके साथ जो है वो यूरोपियन यूनियन, वो भी इसका मेंबर। अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वो यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। और ओवरऑल कंट्रीज़ को देखें तो ये 7 कंट्रीज़ जो हैं वो G7 में इंक्लूड हैं। अब हम देखते हैं कि G7 ये बनती कब है। ये G7 अगर इसकी फॉर्मेशन देखें तो ये 1975 में जो है वो G7 फॉर्म होती है। अभी जो इसकी रिसेंट समिट होती है, ये कौन सी समिट है, तो ये 51st समिट होती है G7 की। और ये जून 2025 में, ये अभी बिल्कुल रिसेंट होती है, 2 दिन पहले ही, 17 जून 2025 को। और ये जो समिट नंबर था ये कौन सा था, तो ये 51st इसका नंबर था। ये हेल्ड कहाँ होती है, तो ये कैनी नास्किस अल्बर्टा में होती है जी, हेल्ड। और ये लोकेशन कहाँ है, अल्बर्टा जो लोकेशन है इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कनाडा में लोकेटेड है जी। हम्म। और ये जो सेकंड टाइम ये अभी इस अल्बर्टा में हो रही है, इस सिटी में, कनाडा की। फर्स्ट टाइम ये जो है 2002 में इसी सिटी में हुई थी G7 की समिट। तो ये G7 के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये आपको इस हवाले से ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो 1997 में G8 इंक्लूड होता है। और G8 कौन सा कंट्री है, वो रशिया है। और रशिया जो है वो 1997 से लेकर 2014 तक इसमें रहता है। और ये जो G7 थी ये G8 बन जाती है। फिर 2014 में जब यूक्रेन रशिया क्रिमियन पेनिनसुला पे इशू बनता है, तो उसके बाद ये जो G7 है आपकी, ये जो G8 बनी हुई थी वो अगेन G7 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको साथ पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड होम इन द 1757 वार। तो जो 1757 की वार, जो बैटल ऑफ प्लासी भी जिसको कहा जाता है, वो जब होती है तो रॉबर्ट क्लाइव किसको शिकस्त देता है, तो ये नवाब सिराजुद्दौला को ये शिकस्त देता है। ये वार कब होती है, तो ये 23 जून 1757 में ये वार होती है, 23 जून। और ये लास्ट नवाब था, सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल का लास्ट नवाब था जी। जी। तो ये चीज़ें आपको, बैटल ऑफ प्लासी इसको कहा जाता है, और ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के दरमियान। और कभी कभी वो डेट के साथ आपसे पूछ लेता है, तो इसलिए आपको 23 जून ये डेट भी याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जी, हमारा क्वेश्चन है कि हसन अखुंद इज़ द डैश ऑफ अफगानिस्तान। तो हसन अखुंद जो है ये अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अभी करंटली भी सर्व कर रहे हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं बैक इन 2021 में, 7 सितंबर 2021 को जो हसन अखुंद अज्यूम करते हैं अपना चार्ज एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। इसके साथ आपको अफगानिस्तान का कैपिटल वो पूछा जा सकता है, तो अफगानिस्तान का कैपिटल जो है वो काबुल है जी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री द स्टेचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड। तो जो स्टेचू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये इंडिया में लोकेटेड है। और इसकी हाइट देखें तो ये 182 मीटर हाई है जी। हाइट इसकी जो है वो 182 मीटर है, और ये इंडिया में लोकेटेड है। और इंडिया में अगर हम मज़ीद इसको करें तो ये गुजरात इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, गुजरात उनके जो गुजरात है स्टेट, उसमें ये लोकेटेड है। और ये ओपन कब होता है, ये स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है ये ओपन कब होता है, तो ये 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2018 को ये ओपन होता है जी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, चाहे वो कोई भी हो पाकिस्तान का कंपैटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें ये मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अबोलिश स्लेवरी। तो अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने स्लेवरी को ख़त्म किया। तो ये अब्राहम लिंकन जो हैं, इन्होंने स्लेवरी को ख़त्म किया। और बेसिकली यूएसए में सिविल वार चलती है, यूएसए में सिविल वार चलती है। और ये सिविल वार जो है ये 1861 से लेके 1865 तक रहती है। और जो अब स्लेवरी अबॉलिश होती है, इसके जो साइन होते हैं वो तो 1863 में हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर तौर पे फिर ये 1865 में स्लेवरी अबॉलिश हो जाती है। ये जो अब्राहम लिंकन थे, ये कौन थे, ये 16 नंबर के यूएसए के प्रेसिडेंट थे, 16वें प्रेसिडेंट थे यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। और आप जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो 1861 से लेके 1865 तक रहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द राइटर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका इन अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज। तो राइटर ऑफ डिक्लेरेशन जो मतलब डिक्लेरेशन जो राइट करता है वो कौन थे, तो वो थॉमस जेफरसन जो हैं, वो राइटर ऑफ डिक्लेरेशन करते हैं अमेरिका की। और ये कब करते हैं, ये 4 जुलाई 1776 को, जो कि 4 जुलाई अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो राइटर ऑफ डिक्लेरेशन है ये कितनी कॉलोनीज में होता है, तो ये 13 कॉलोनीज में ओवरऑल ये जो डिक्लेरेशन होती है, जो ओरिजिनल इसकी 13 कॉलोनीज हैं, वहाँ ये सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन होती है जी इसकी। अभी तो और करंट अगर हम स्टेट्स देखें, ये 13 कॉलोनीज अब 13 स्टेट्स के तौर पे काम कर रही हैं। और अगर हम करंटली देखें कि यूएसए की स्टेट्स कितनी हैं, तो 50 स्टेट्स करंटली हैं। अलास्का जो है वो परचेज स्टेट्स है, और ये रशिया से परचेज की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सादिकीन इज फेमस फॉर। तो ये जो सादिकीन थे ये पेंटिंग और कैलीग्राफी ये थे पाकिस्तान के बहुत फेमस। ये एक तो कैलीग्राफर थे और दूसरे इनका किस में नाम था, पेंटिंग में नाम था जी। तो ये पाकिस्तान के दोनों चीज़ों में फेमस थे, कैलीग्राफर का आ जाए या पेंटिंग का आ जाए, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वन ऑफ द कंट्री वेयर अल्कोहल हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुली यूज्ड एज अ मोटर फ्यूल इज। तो ये सबसे ज़्यादा जो अल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा मोटर फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो वो ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील में अल्कोहल को एज अ मोटर फ्यूल यूज़ किया जाता है। जो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ब्राज़ील है जी इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद करतारपुर। ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, इसकी इससे कौन सी पर्सनैलिटी एसोसिएटेड है, तो ये बाबा गुरु नानक जो हैं ये इससे एसोसिएटेड है। करतारपुर कॉरिडोर की थोड़ी बात करें तो इसकी जो इनागुरेशन होती है तो ये 9 नवंबर 9 नवंबर 2019 को होती है करतारपुर कॉरिडोर की इनागुरेशन। और ये करतारपुर साहिब जो ये फाउंडेड होता है, ओवरऑल अगर हम देखें कि ये कब बनता है, तो ये 1504 में ये फाउंडेड होता है जी करतारपुर कॉरिडोर। तो ये
2019 में जब 9 नवंबर 2019 जब इसकी इनागुरेशन होती है, दी देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसकी जब इनागुरेशन करते हैं, तो उस वक्त जो एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी बाबा गुरु नानक साहब की, वो कौन सी होती है? तो 550 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है उस वक्त। और ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, अगर इसका डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जी, करतारपुर कॉरिडोर। तो ये करतारपुर कॉरिडोर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो इंशाल्लाह आपका ठीक होगा जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड 2019? तो किस कंट्री को ये 2019 में ये अवार्ड मिलता है? तो ये बांग्लादेश को ये 2019 में ये अवार्ड मिलता है। और बेसिकली ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का अवार्ड है जी। और इसमें अगर ये देखें तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने ये इनोवेटिव, ये एक प्रोजेक्ट था फ्लोटिंग स्कूल के लिए, ठीक है, फ्लोटिंग स्कूल के लिए ये एक इनोवेटिव टाइप प्रोजेक्ट था जी। मतलब उस वक्त बांग्लादेश में सैलाब की सूरत हाल थी, और जो ये आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट, जो बच्चे मतलब सैलाब में वैसे नहीं सकते थे, तो उनके लिए ये फ्लोटिंग स्कूल सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। जो मार्जिनलाइज चिल्ड्रन थे उनके लिए ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो इस पे ये फिर बांग्लादेश को अवार्ड मिलता है जी। ये बेसिकली ये मार्जिनलाइज चिल्ड्रन के लिए थे, अंडर डेवलप बच्चों के लिए था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट टू बी अचीव्ड बाय 2030? 2030 तक यानी 2030 तक कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि अचीव होने चाहिए, और जो सेट किए गए कि अचीव हो जाएंगे? नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो ये सारे गोल हैं। ओवरऑल अगर हम एसडीजी में देखें तो ये टोटल 17 एसडीजीज गोल सेट किए गए थे। और ये जो सेट किए गए हैं, ये 2015 में 2015 में सेट किए गए हैं। और जो टारगेट अचीव का टारगेट रखा गया है अचीवमेंट का, वो 2030 है। अब इसमें अभी 5 साल रिमेनिंग है, तो देखते हैं फिर ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज हेनरी किसिंजर? तो ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जी, हेनरी किसिंजर। और ये 56th यानी 56 नंबर पे के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये 1973 से लेके 1977 तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं यूएसए के। और ये सेवन्थ जो थे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी थे। अ, और इसकी वजह से इनकी फिर ये इम्पोर्टेंस भी है, और इसी वजह से ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा भी गया है जी। ये सेवन सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं उनके यूएसए के 1969 से लेके 1975 के तक। यूएसए का कैपिटल आपसे पूछा जाता है तो वाशिंगटन डीसी है। वो ऑप्शन आपको दोनों दे रखता है, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के साथ, तो इसलिए आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो पॉपुलेशन वाइज जो कंट्री सिटी है उनका, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो न्यूयॉर्क की है, लेकिन जो उनका कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है। डीसी का इंटरव्यू का क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि डीसी स्टैंड फॉर, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया उसको कहा जाता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच मूवी फर्स्ट शूट इन स्पेस? स्पेस में सबसे पहले मूवी कौन सी उसकी शूटिंग हुई? तो ये दी चैलेंज जो मूवी है, जो वो सबसे पहले स्पेस में शूट होती है। और ये रशिया जो है, इसको रशिया की तरफ से, रशिया के सिनेमाज हाउसेज में ये शूट होती है। और ये 20अप्रैल 2023 में ये मूवी स्पेस में शूट होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोब वेरिएंट वाज डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश इन? तो जो कोब वेरिएंट थे ये हेलीकॉप्टर क्रैश में मतलब डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये किस जगह पे होता है ये इंसिडेंट? तो ये इंसिडेंट कैलिफोर्निया में होता है 2020 में, ठीक है, 26 जैन 2020 को ये कैलिफोर्निया में इंसिडेंट होता है कोब वेरिएंट वाला, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश होता है।
बेसिकली इनका नेम ये लॉस एंजलिस से इनका ताल्लुक था, और इनका काफ़ी नेम था कॉप वेरिएंट का। और ये कैलिफोर्निया में जा रहे होते हैं, मतलब जो हॉलीवुड इंडस्ट्री है वहाँ इनका ज़्यादा नेम था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन जून 1948 अंडर सोवियत यूनियन इन्फ्लुएंस जर्मनी बिल्ट अ वॉल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। तो ये बेसिकली सोवियत के इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने, ताकि बर्लिन को दो पार्ट्स में डिवाइड ना किया जा सके, पहली रीज़न थी। और उनके सिटीजन्स जो वेस्ट से वो एस्केप ना हो सके, भाग ना सकें, तो ये दोनों रीज़न थी। बोथ ए एंड बी के साथ आपने इसके साथ जाना है। और अगर हम ये देखें तो ये जो बर्लिन वॉल है ये कब ख़त्म होती है, ये डिमोलिश्ड कब होती है? नवंबर नवंबर 1989 को, नवंबर 1989 में ये बर्लिन वॉल डिमोलिश होती है। तो बाकी बर्लिन जो है, अभी जो करंट अगर हम जर्मनी देखें तो कैपिटल जो है उसका वो बर्लिन है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ट्रीटी अबाउट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर्स। तो जो फ्रेगमेंटेशन होती है ऑटोमन एम्पायर्स की, उसके अबाउट जो ट्रीटी होती है वो ट्रीटी ऑफ सीवर्स होती है। और ये ट्रीटी 1920 में, ठीक है, 10 अगस्त 1920 में ये ट्रीटी होती है। और अगर हम देखें तो ट्रीटी ऑफ लुसेन, इसकी बात करें तो ये ट्रीटी ऑफ जो लुसेन है, ये लुसेन क्या है, स्विट्जरलैंड का एक सिटी है। ये 1923 में होती है, और ये बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ तुर्किया। तो ये जो ट्रीटी ऑफ एस्टेब्लिश लुसेन ट्रीटी किसके लिए होती है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ तुर्किया। जो करंट टर्की आपको नज़र आता है उसके लिए ये ट्रीटी ऑफ लुसेन होती है जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अबोलिश खिलाफत इन तुर्किया। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो हैं ये अबोलिश करते हैं खिलाफत इन तुर्किया। तो ये 1924 में खिलाफत को ख़त्म करते हैं, 1924 में, बाय मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट जेम्स मनरो अनाउंस मनरो डक्ट्राइन इन। तो जो जेम्स मनरो हैं प्रेसिडेंट यूएसए के, मनरो डक्ट्राइन अनाउंस करते हैं, तो ये कब अनाउंस करते हैं? ये 1823 में अनाउंस करते हैं। और ये फिफ्थ प्रेसिडेंट थे यूएसए के, पांचवें प्रेसिडेंट के तौर पे आपने सर्व किया है। और ये डॉक्ट्राइन क्या था? मनरो डॉक्ट्राइन की बात करें तो ये मनरो डॉक्ट्राइन डॉक्ट्राइन क्या था? इसमें वार्न किया गया था यूरोपियन पावर्स को, वार्न किया गया था यूरोपियन पावर्स को कि वो उनको पे अटैक वगैरह नहीं करें। नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फेयर, नॉट टू इंटरफेयर कि इसमें मनरो डॉक्ट्राइन में जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर था उसमें इंटरफेयर नहीं करें। ये इस चीज़ का मनरो डॉक्ट्राइन में फिफ्थ यूएसए प्रेसिडेंट की तरफ से ये दी गई थी और वार्न किया गया था। तो ये थी मनरो डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो जो इंटरनेशनल वुमेन डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो ये 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो अभी 2025 का इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया है, इसका थीम क्या था? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका थीम था कि फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो इनके लिए क्या था? राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, ये थीम था जी इसका। राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ये 2025 का जो है वुमेंस डे का, जो कि 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वुमेंस डे। और ये इसका इस थीम के साथ ये सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन
देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसराइल गेव इंडिया इन 2007 स्पाइडर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फॉर यूजिंग इट्स अगेंस्ट। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने, इसराइल ने दिया था इंडिया को ये स्पाइडर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, या आपको मिसाइल सिस्टम भी आप उसको उर्दू में कह सकते हैं। तो ये 2000, ये अब इसमें देखें दो क्वेश्चन आपके यहाँ ही क्लियर हो रहे हैं कि इसराइल ने इंडिया को कब दिया ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये 2007 में दिया। और ये किसके खिलाफ यूज़ करने के लिए दिया, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करने के लिए 2007 में इसराइल की तरफ से ये दिया गया। और जो इसराइल का अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो, उसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आयरन डूम जो है वो उसका अपना डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द एज ऑफ द पिरामिड एट गिजा इज ऑलमोस्ट। तो इसकी अगर हम, गिजा जो कि इजिप्ट में लोकेटेड है, और ये 5000 ईयर्स ऑलमोस्ट इनकी एज है, और ये इजिप्ट में लोकेटेड है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं अब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि करेंसी करेंसी ऑफ भूटान इज, भूटान की करेंसी कौन सी है। तो नगल्ट्रम जो है वो करेंसी है भूटान की। और इसी के साथ आपको कैपिटल पता होना चाहिए भूटान का, कि भूटान का कैपिटल क्या है। तो कैपिटल अगर हम देखें तो थिम्पू इसका कैपिटल है जी। थिम्पू कैपिटल है और करेंसी जो है वो भूटान है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व्ड। तो जो डायबिटीज डे है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये हर साल 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 का जो इसका थीम था वो ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। ठीक है, ये इसका 2024 का थीम था, वर्ल्ड डायबिटीज डे। ये गैप्स को कवर करना और बैरियर्स को ब्रेक करना, ये इसका थीम था। 14 नवंबर को हर साल ये डे मनाया जाता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डेज डिड इट टेक फॉर द ब्रिटिश टू कैप्चर दिल्ली। तो ब्रिटिश को कितना टाइम लगा कि दिल्ली को वो कैप्चर कर लें। तो उन्हें 3 दिन लगे थे जी। 3 डेज में उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। ये जो बैटल होती है दिल्ली में, तो ये कब होती है, 1803 में ये बैटल होती है। तो जो प्रेजेंट दिल्ली आपको नज़र आ रहा है, तो ये 1911 के बाद डेवलप होता है जो अभी प्रेजेंट दिल्ली है। और ये कैपिटल इंडिया का भी है। ये जो डेवलप होता है ये ओनली आफ्टर 1911, 1911 के बाद वाले डेवलपमेंट इसमें हुई हैं। इससे पहले ये मतलब डिफरेंट दिल्ली इसकी मतलब ज़्यादा एरिया था। और ये जो दिल्ली रेनेसांस चलता है वो 1803 से लेके 1857 तक, ये जो पीरियड था ये दिल्ली रेनेसांस यानी रीबर्थ का पीरियड था दिल्ली का। रेनेसांस कह लें या रीबर्थ कह लें, एक ही बात है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन इज वर्ल्ड थैलीसीमिया डे ऑब्जर्व। तो थैलीसीमिया डे जो है ना हर साल 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है ओवरऑल वर्ल्ड में। तो ये 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आफ्टर द एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया हाउ मैनी कंट्रीज आर करंटली न्यूक्लियर पावर्स इंक्लूडिंग इसराइल। इसराइल को, यानी इसराइल को इंक्लूड करके कितनी कंट्रीज हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वार हेड्स हैं, यानी न्यूक्लियर पावर्स हैं वो। तो ये 9 कंट्रीज हैं अगर इसराइल को इंक्लूड करें। तो नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया जो अपना फर्स्ट टेस्ट करता है, फर्स्ट टेस्ट वो कब करता है, अक्टूबर 2006 में। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट अक्टूबर 2006 में करता है। और जो सेकंड टेस्ट है, ये सेकंड टेस्ट के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो ये मई 2009 में अपना नॉर्थ कोरिया जो है वो सेकंड टेस्ट करता है न्यूक्लियर का। और अभी फिर वो अपने आप को डिक्लेयर करता है जी न्यूक्लियर स्टेट, और नॉर्थ कोरिया अब न्यूक्लियर स्टेट है। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन के द रियल नेम ऑफ हज़रत लाल शुबाज कलंदर वाज। तो जो हज़रत लाल शुबाज कलंदर है उनका हकीकी नेम या असल नेम क्या है। तो हज़रत उस्मान मरवंदी जो हैं उनका नेम है जी। आपका जो पीरियड ओवरऑल रहता है वो 1177 से लेके
1274 में आपकी डेथ होती है। और आपकी बरियल प्लेस जो है वो क्या है? वो सेवन शरीफ है जी। और सेवन शरीफ को अगर हम देखें तो ये सिंध में है, और सिंध के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये जामो शोरो डिस्ट्रिक्ट सिंध में है जी। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से हज़रत उस्मान मरवंदी या हज़रत लाल शुबाज कलंदर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा अमिटर अमिट कौन करता है कार्बन डाइऑक्साइड? तो फर्स्ट नंबर पे जो अभी रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना है। फर्स्ट पे अगर हम देखें तो चाइना है। सेकंड पे USA है। और थर्ड नंबर पे जो कार्बन अमिटर है वो कौन है? थर्ड पे इंडिया है जी। तो ये तीन कंट्रीज जो है ना टॉप 3 में है कार्बन अमिशन में। तो फर्स्ट थ्री का एटलीस्ट लाजमी आइडिया होना चाहिए जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी इज कॉल्ड। जर्मनी के जो हेड को क्या कहा जाता है? तो फेडरल चांसलर कहा जाता है जर्मनी के हेड को। तो अभी जो उनके चांसलर हैं करंटली, जो चांसलर हैं वो कौन है? वो फ्रेडरिक मेर्स, फ्रेडरिक साहब हैं जी। अभी करंटली फ्रेडरिक मेर्स जो हैं वो करंटली उनके चांसलर हैं। ये 2025 में अभी रिसेंट ही ये चांसलर बनते हैं। इलेक्शंस होते हैं और फिर ये नेक्स्ट जो है चांसलर बनते हैं जी जर्मनी के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड इन। तो इंदिरा गांधी जो हैं ये कब इनकी असैसिनेशन होती है? ये 31 अक्टूबर 1984 को आपकी असैसिनेशन होती है। आप जवाहरलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। और फर्स्ट टाइम जो आप बनती हैं प्राइम मिनिस्टर 1966 से लेके 1977 तक आप PM ऑफ इंडिया रहती हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहती हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो ये सेकंड टर्म के लिए भी आती हैं। और सेकंड टर्म के लिए जब सेकंड टाइम जब आती हैं तो वो 1980 में PM बनती हैं। 1980 से लेके 1984 तक आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहती हैं ये इंदिरा गांधी। और फिर अपने ही बॉडी गार्ड जो हैं वो इनको असैसिनेट कर देते हैं, और दिल्ली में आपकी असैसिनेशन होती है इंदिरा गांधी की। तो जी, ये थी ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपकी चीज़ें इम्प्रूव हो रही होंगी, और आप अपनी एसोसिएशन बेस्ड तैयारी के साथ अपने प्रॉपर नोट्स मेकिंग कर रहे होंगे। बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इसके साथ आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टू।